नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दो ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जिन वेबसाइट्स के थ्रू आप इजीली हाई डिविडेंड पेइंग कंपनियों को आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो वो दो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। दोनों वेबसाइट्स में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे उसे यूज करते हैं और किस तरह से आप अच्छी हाई डिविडेंड पेइंग, हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां जो है वो इजिली निकाल सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है tickertape.in वेबसाइट को। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ओपन कर लिया tickertape.in वेबसाइट को। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा स्क्रीनर का। आपको स्क्रीनर पे क्लिक करना है और जैसे आप स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास 4500 के आसपास जो कंपनियां हैं वो सारी की सारी आ गई हैं। तो अब अगर आपको 4500 कंपनियों में ढूंढना है कि वो कौन सी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनियां हैं जिनका डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत ज्यादा है, तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको करना क्या है, ऐड फिल्टर का एक ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहा है। इस ऐड फिल्टर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहां पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं, लेकिन इन ऑप्शंस में से हमारे काम का ऑप्शन ढूंढना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर जो सर्च फॉर फिल्टर दिया हुआ है, इस सर्च फॉर फिल्टर पे आपको टाइप करना है डिविडेंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ गए हैं और जिनमें लॉक का सिंबल लगा हुआ है। तो ये बेसिकली पेड सब्सक्रिप्शन है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप फ्री में ही ये सब सारी चीजें देख सकते हैं। तो आपको उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है कि आपको पेड मेंबरशिप लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो पहले आपको यहां सेलेक्ट करना है डिविडेंड यील्ड। तो यहां पर पहला ऑप्शन जैसे आप डिविडेंड यील्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे तो यहां पर आपके डिविडेंड यील्ड का एक ऑप्शन आ गया है, एक कॉलम जो है वो और ऐड हो गया है डिविडेंड यील्ड का। इसके साथ साथ आपको एक कॉलम और ऐड करना है और वो है डिविडेंड पर शेयर, कि एक शेयर पे कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है, पर शेयर डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी। ठीक है, तो ये दोनों करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि आपके पास अभी कंपनियां सारी 4500 ही हैं। यहां पर उनका नाम आ गया है, उनका सेक्टर आ गया है, सेक्टर के बाद मार्केट कैप आ गया है, क्लोज प्राइस यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी, लास्ट जब मार्केट क्लोज हुआ तो जो प्राइस थी वो वाली प्राइस आ रही है, पी रेशियो क्या चल रहा है कंपनी का, डिविडेंड यील्ड क्या है और कितना डिविडेंड पर शेयर कंपनी ने दिया, तो सारी चीज आ गई। तो आपको यहां पर दिख रहा है एक शॉर्ट का ऑप्शन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, डिविडेंड यील्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर ये क्या शॉर्ट हो जाएगा और आपको यहां पर दिखेगा कि 22% की डिविडेंड यील्ड है और कंपनी ने डिविडेंड पर शेयर कितना दिया, 10 रुपए। स्टॉक की प्राइस देखो आप कितनी है, 44 रुपए। 44 रुपए का स्टॉक है और 10 रुपए डिविडेंड दिया है। 51 रुपए का शेयर है, 10 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। 77 रुपीज का शेयर है और यहाँ पर 15 रुपए का डिविडेंड दिया है। लेकिन अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा इधर जाएंगे तो आप देखेंगे मार्केट कैप बहुत कम है। 77 करोड़ का मार्केट कैप है, 338 करोड़ का मार्केट कैप है, 218 करोड़ का मार्केट कैप है, 3274 करोड़ का मार्केट कैप है, 130 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ फिर भी ज्यादा है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग का। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कंपनी ने 31 रुपए का डिविडेंड दिया है और जो डिविडेंड यील्ड है 14.5% के आसपास है। तो बेसिकली पहले तो अभी मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कैसे होती है और बेसिकली डिविडेंड यील्ड होती क्या है, उसके बाद मैं आपको आगे के फिल्टर ऑप्शन समझाऊंगा। तो दोस्तों यहां पर जो एग्जांपल है मैं वो आईओसी का ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाए। यहां पर आप देखेंगे तो मैंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 2018 से जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है सिर्फ उसी को लिया है ताकि आपको मैं क्लियरली समझा पाऊं कि डिविडेंड यील्ड होती क्या है। तो सबसे पहले एक लाइन में समझते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। जब भी कोई कंपनी अपना प्रॉफिट बनाती है या प्रॉफिट जनरेट करती है तो उस प्रॉफिट का एक छोटा सा भाग वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि सारी की सारी कंपनियां डिविडेंड दे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो भी वो प्रॉफिट कमाती हैं उसको वो आगे रखती हैं अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो उस प्रॉफिट में से अपने बिजनेस को भी बढ़ाने के लिए रखती हैं और वो एक भाग जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को भी देती हैं। तो जो एक पोर्शन प्रॉफिट का दिया जाता है शेयर होल्डर्स को वो बेसिकली डिविडेंड कहलाता है। अब आपने देखा होगा कि कंपनियां अनाउंस करती है इस तरह से 30% का डिविडेंड, 75% का डिविडेंड, 42% का डिविडेंड। तो सच में क्या इतना ज्यादा डिविडेंड होता है? तो बेसिकली ये जो डिविडेंड होता है वो डिपेंड होता है फेस वैल्यू पर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2020 के लिए यहां पर देखिए 2020, इसके ऊपर 2021 है, इसके नीचे 2019 है। तो यहां 2020 के लिए कंपनी ने 42.5% का डिविडेंड जो है अनाउंसमेंट किया था। तो क्या 42% का डिविडेंड है? तो ऐसा नहीं है। कैसे? इसको ऐसे समझते हैं, यहां पर आप देखिए कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो प्राइस है वो है 98 रुपीज 75 पैसे और फेस वैल्यू कितनी है 10।
तो जो कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है परसेंटेज में, वो बेसिकली इस फेस वैल्यू पे करती है। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू पर अगर आप 42.5% का डिविडेंड देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4 रुपए 25 पैसे। तो बेसिकली जब भी कंपनी परसेंटेज में डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है तो आपको ये समझना चाहिए कि वो उस फेस वैल्यू पे कर रही है। तो कंपनी की फेस वैल्यू अगर 10 रुपीज है तो यहां पर आपका जो डिविडेंड हो जाएगा वो हो जाएगा 4 रुपए 25 पैसे, क्योंकि यहां पर परसेंटेज जो है वो 42 रुपए 50 पैसे है। अब डिविडेंड यील्ड क्या होती है, अब उसको हम समझते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए डिविडेंड यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि जिस प्राइस को वो पे कर रहे हैं, जिस स्टॉक को जिस प्राइस पे खरीद रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में उनको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो वो बेसिकली कहलाता है डिविडेंड यील्ड। तो यहां पर जो डिविडेंड यील्ड है वो बेसिकली क्या होती है कि जो एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर है, यानी कि एक शेयर पे कंपनी ने पूरे साल जितना भी डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है वो डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट शेयर की प्राइस जो भी चल रही होती है इनटू 100, ये होता है डिविडेंड यील्ड। तो ये समझ में आ गया आपको। तो अगर आईओसी के केस में अगर हम बात करें तो 4 रुपए 25 पैसे, यहां पर आप देख सकते हैं 4 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था। मार्च 2020 जब एंड हुआ था तो कंपनी ने टोटल इस साल के लिए 42.50% का, यानी कि 4 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था, और करंट स्टॉक की प्राइस है 98 रुपीज 75 पैसा। तो इस तरह से डिविडेंड कितना हो गया, 4 रुपए 25 पैसे डिवाइडेड बाई 98.75 इंटू 100, 4.3%। तो डिविडेंड यील्ड कितनी हो गई, 4.3%। तो यहां पर आप देखिए करंट स्टॉक प्राइस जो आ रही है वो 98.75 आ रही है, जो कि हमने यहां पर देखी थी। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हो गया। तो अब हम चलते हैं वापस से हमारी वेबसाइट पे। तो यहां पर इस तरह से हमने समझ लिया कि हमने डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करी है। तो ये जो डिविडेंड यील्ड है, जो भी लास्ट टाइम पे डिविडेंड दिया होगा कंपनी ने, उस हिसाब से कैलकुलेट होके आई हुई है। ठीक है। अब यहां पर ये नहीं है कि आपने सीधा ये डिविडेंड यील्ड का फिल्टर लगाया, सॉर्ट किया और उसके बाद स्टॉक को बाय करना शुरू कर दिया। ऐसा कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि इतने सारे स्टॉक में किस स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, इसके साथ आपके पास बहुत सारे और भी फिल्टर यहां पर दिए हुए हैं। देखिए सेक्टर वाइज है, स्टॉक यूनिवर्स है। स्टॉक यूनिवर्स में जैसे आप जाएंगे तो यहां पर शो टू मोर और करना है। तो यहां पर आपके पास आ गया जैसे निफ्टी 50 है। तो अगर आपको क्या करना है, निफ्टी 50 की कंपनियां जो है सिर्फ उन्हीं के अंदर देखना है कि डिविडेंड यील्ड किसकी सबसे ज्यादा है। तो सिंपली आपको यहां पर निफ्टी 50 पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल अब कितनी कंपनी आ गई, 50 कंपनी आ गई। तो यहां पर 50 कंपनी आ गई। तो डिविडेंड यील्ड से हमने शॉर्ट किया। तो अब जो डिविडेंड यील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, 8.80, जो किसकी है, कोल इंडिया लिमिटेड की। क्योंकि ये जो स्टॉक है ये निफ्टी 50 का पार्ट है, इसलिए अब निफ्टी 50 वाली कंपनी आ रही है। सिंपल। ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे तो निफ्टी 50 की नहीं, मुझे निफ्टी 100 कंपनियां पूरी की पूरी चाहिए, तो आप जैसे ही 100 पे क्लिक करेंगे तो यहां पर 100 कंपनी आ जाएगी। तो जैसे आप 100 कंपनियां करी तो यहां देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारी आ गई। लेकिन सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड किसकी है, वापस से आपको यहां पे क्लिक करना है। शॉर्ट करते देखिए कोल इंडिया आ गया, पीएफसी आ गया, अंबुजा सीमेंट आ गया, हिंदुस्तान जिंक, ओरेकल फाइनेंशियल, पेट्रोनेट एलएनजी, गेल, आईटीसी, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है। इवन डिविडेंड पर शेयर कितना मिल रहा है वो भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। करंट स्टॉक की प्राइस कितनी चल रही है, पीई रेशो क्या है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और यहां पर मार्केट कैप देखिए कितना ज्यादा मार्केट कैप है। तो आपको यहां पर पता लग गया कि कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने सेक्टर्स की लीडर कंपनियों में से एक है, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिया, निफ्टी 100। तो याद रखिएगा जब भी आप इस तरह का कोई भी क्राइटेरिया लगाते हैं तो आप ये याद रखिए कि आपको किस स्टॉक्स में से वो चीज चूज करनी है। आपको विश्वास किस पे है, या तो आप खुद इतना ज्यादा फंडामेंटल समझते हैं और खुद एनालिसिस कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप निफ्टी 50, निफ्टी 100 कंपनियों में जाइए ताकि आप उन स्टॉक्स को चुन सकें जो आज भी निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो 500 में से भी चूज कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ निफ्टी 500 आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पर 500 कंपनी आ जाएगी, डिविडेंड यील्ड पे शॉर्ट मार दीजिए। अब देखिए अब इंडिया बुल्स हाउसिंग भी इसके अंदर आ गया जो कि 14.40 है। एनएलसी इंडिया भी आ गया, 13.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। यहाँ पर देखिए 51 रुपए की स्टॉक की प्राइस पे 7 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो ये चीज आपके ऊपर है कि इसके अंदर आप कौन कौन सी कंपनियां लेना चाहते हैं। तो निफ्टी 500 लेंगे तो निफ्टी 500 आ जाएगी, 100 लेंगे या फिर निफ्टी मिड कैप लेंगे तो मिड कैप की 100 कंपनियों में से भी निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो ये चॉइस आपके ऊपर। तो इस तरह से आप कोई भी डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी जो है वो निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई टिकर टेप की। अगर आपको स्क्रीनर के थ्रू करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, हम ये देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, screener.in वेबसाइट को ओपन करना है। तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी।
अब आपको करना क्या है बेसिकली कि यहां पर एक गेट फ्री अकाउंट पे क्लिक करना है, और गेट फ्री अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है और अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। फ्री है, अकाउंट क्रिएट करने के कोई भी चार्जेस नहीं है। जैसे आप ये कर लेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा ये चेक करना कि किस तरह से डिविडेंड यील्ड देखते हैं। तो बस उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने मेरा अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब आपको सिंपल क्या करना है, ये जो स्क्रीन लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है। अब यहां पर दो तरीके हैं, या तो आप खुद क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक करके नई स्क्रीन क्रिएट करें, और दूसरा आप यहां पर शो ऑल स्क्रीन्स करें। शो ऑल स्क्रीन्स करेंगे तो यहां पर आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड शेयर्स। तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे आपके पास 64 रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड का कॉलम ये रहा, यहां से शॉर्ट किया हुआ है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आ रहे हैं जिनका डिविडेंड यील्ड कितना है, 14.37%, 8.86%, 8.24, 7.81। अब यहां पर फिल्टर क्या लगा हुआ है ये एक बार चेक करते हैं। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, ये सारे स्टॉक की लिस्ट है। तो यहां पर देखिए कि क्वेरी क्या लगी हुई है, क्योंकि यहां पर क्वेरी लगानी पड़ती है। तो ये क्वेरी हम चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको चेंज करके भी बताऊंगा। अभी मैं सैंपल आपको समझा रहा हूं कि डिविडेंड यील्ड जिसका ग्रेटर देन 2 है वो वाले स्टॉक आएंगे, और डिविडेंड का पेमेंट जिसका लेस देन 100% है वो आएंगे। जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ 3 सालों में, 5 सालों में या 7 सालों में, इनमें से कभी भी अगर 10% से ऊपर रही है तो वो वाले आएंगे। और इसके साथ साथ एवरेज 5 ईयर डिविडेंड 0 से ज्यादा होना चाहिए, और लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है वो एवरेज 5 ईयर के डिविडेंड से भी ज्यादा होना चाहिए। और जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स वो भी नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के 0.8 से ज्यादा होना चाहिए, और इसके साथ साथ डिविडेंड लास्ट ईयर में 0.35 से भी ज्यादा होना चाहिए। इतनी सारी कंडीशन इन्होंने लगा रखी है ताकि एक अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक निकल के आए। लेकिन अगर आप सिंपली चाहते हैं इसको हटाना तो आप हटा सकते हैं। जैसे कि मैंने लगाया कि जो डिविडेंड यील्ड है वो, जैसे मैं यहां टाइप कर सकता हूं तो देखिए ऑटोमेटिक आ जाता है डिविडेंड यील्ड। मैंने कर दिया ग्रेटर देन, मेरे को तो 5% से ऊपर हो तो ही है। आप यहां परसेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन आप परसेंट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। जैसे मैं रन दिस क्वेरी किया मैंने, तो यहां देखिए 53 स्टॉक्स आ गए, और ये वो वाले हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 5 से ऊपर है। देखिए 5 से ऊपर आ गया। लास्ट स्टॉक की जो डिविडेंड यील्ड है वो कितनी है, 5 से ऊपर है, 5% से। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं ये बोलता हूं कि 5% तो हो गया, एंड जिसका मार्केट कैप क्या हो, 1000 करोड़ से ऊपर हो। मतलब ऐसी कंपनी तो चाहिए जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ हो। देखो कंपनियां कितनी हो गई अब, 33। तो धीरे धीरे कंपनियां कम होती जा रही है। तो ये डिविडेंड यील्ड यहां पर आपको शॉर्ट किया हुआ है। इसके साथ आप देखिए क्वार्टर प्रॉफिट जो है, क्वार्टरली प्रॉफिट दिया हुआ है, आरओई दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, इंडस्ट्री का पी दिया हुआ है। ये भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अब एक फिल्टर और लगा सकते हो आप, क्या कि भैया मुझे तो क्या करना है, मुझे वो कंपनी चाहिए जिनका जो पी है यानी प्राइस टू अर्निंग वो कम होना चाहिए इंडस्ट्री पी से, ठीक है। तो अब 25 कंपनियां आ गई। तो ये 25 कंपनियां क्या है, वो कंपनियां हैं जिनका जो पी है, प्राइस टू अर्निंग है, वो इंडस्ट्री पी से कम है। तो यहां पर अब क्या हो गया कि हमने देख लिया कि प्राइस टू अर्निंग जो है वो इंडस्ट्री पी से कम है। एक तो फिल्टर हमने ये लगा लिया। दूसरा क्या लगा लिया कि डिविडेंड यील्ड जो है वो 5 से ऊपर हो, तो ये कंपनी आ गई। अब क्या लगा सकते हैं, आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो क्या होना चाहिए, वो भी ज्यादा होना चाहिए, वो भी लगा सकते हो आप आरओसी पे भी लगा सकते हो, सेल्स पर भी लगा सकते हो, आप जिस पे चाहो उस पे लगा सकते हो। जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे ये चीजें कम होती जाएगी। अब डेट, अगर आप बोलो कि कर्ज जो है वो क्या होना चाहिए, डेट टू इक्विटी क्या होना चाहिए कि लेस देन 0.5 होना चाहिए। सपोज करो आपने यहां एक और फिल्टर लगाया, एंड डेट टू इक्विटी वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0.5, कि भाई 0.5 तक होगा चल जाएगा। तो अब कितनी कंपनियां बची है, 16 कंपनियां बची हैं जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो क्या है, लेस देन 0.5 है। कोल इंडिया आ गई, इसके अंदर ऑयल इंडिया आ गई, एसजेवीएन आ गया, एनआईटी, एनएमडीसी, तो यहां पर कई सारी कंपनी आ गई है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर लगाते जा सकते हैं। तो आपको क्या होगा, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी मिल जाएगी, और वो कंपनी मिल जाएगी जिसका डिविडेंड यील्ड जो है अच्छा खासा होगा, जो कि आपके एक एफडी से ज्यादा होगा। जैसे कि आप अगर ऑयल इंडिया की बात करते हैं तो ऑयल इंडिया का देखिए 8.86% है। तो 8.86% अगर सालाना आपको डिविडेंड यील्ड दे रही है तो कौन सी बुराई है, इतना तो आपको एफडी है उसके अंदर भी नहीं मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात करें तो स्टॉक अगर एप्रिशिएट होता है तो स्टॉक के रिटर्न भी आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आप क्वेरी लगा के स्क्रीनर पर भी
क्या कर सकते हैं कि अपने हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियों को सर्च कर सकते हैं। तो ये दो वेबसाइट हैं जिनसे आप इजीली क्या कर सकते हैं कि अच्छी डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।